नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के अगले वर्ष 15 अगस्त को होने की संभावना। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के तहत 5,794 लाभार्थियों के खातों में 217 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की। 1961 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक मित्तल ने हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। श्री मित्तल ने कहा, जेलों में और सुधार किए जाएंगे। पंचकुला जिले में वर्ष 2025 में जन्म के समय का लिंग अनुपात बढ़कर 971 हुआ। अब समाचार विस्तार से। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में विरार और बोईसर को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। रेल मंत्री आज महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है। श्री वैष्णव ने कहा कि सबसे पहले बुलेट ट्रेन का सूरत से विलीमोरा तक का और फिर वापी से सूरत तक का खंड शुरू होगा। बुलेट का पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इन प्रस्तावों में मोबाइल निर्माण, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित 11 क्षेत्र उत्पादों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और कार्यान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दयालु योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5,794 लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा के नागरिकों के प्रति निरंतर संवेदनशील रहते हुए उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के 49,998 लाभार्थियों को इस योजना के तहत कुल 1,881 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। 1991 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक मित्तल ने आज हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया के साथ विशेष बातचीत में श्री आलोक मित्तल ने कहा, जेल विभाग की जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो गैंगस्टर्स जेल में बंद हैं वो अपनी गतिविधियों को जेल में रहते हुए ना संचालित कर पाएं, इसके लिए हम लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो वो हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, तो वही नियम उनके ऊपर भी लागू होंगे। जेलों में ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए जिन जिलों में जेल नहीं बनी है वहां पे भी बने। रिक्रूटमेंट और होना चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ ऑलरेडी भर्ती हुए हैं उनकी जो लगातार ट्रेनिंग, वो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। श्री मित्तल ने कहा कि जेलों में कैदियों के कौशल विकास और पढ़ाई के लिए किए गए प्रबंधों को मजबूत किया जाएगा।
मुझे बताया गया कि 5 जेलों में ITI चालू की गई है, जिससे कि वो लोग टेक्निकल एजुकेशन लें। उसमें HKRNL के साथ भी हम लोगों ने MOU किया है कि वो जब जेल से रिहा हों तो वो एम्प्लॉयबल हों। 5 जेलों में तो वो काम हमारा शुरू हो चुका है। तो देखेंगे कि 5 जो जेल हैं उनमें जैसा एक्सपीरियंस रहेगा तो बाकी जेलों में भी हम लोग उसको चालू करेंगे। और यहाँ सजा याफ्ता कैदी जो हैं वो पढ़ाई करना चाहें, उसमें जेल डिपार्टमेंट उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, उसका हम लोग का प्रयास करेंगे। मीडिया द्वारा रिहा होने के बाद कैदियों के रोजगार पर पूछे एक प्रश्न पर उन्होंने कहा, ऐसा प्रयास हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी चल रहा है और क्या क्या चीजें उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपने कहा या सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल पे काम करने की जरूरत है, उसको एक बार और अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके ये देखेंगे कि उसको हम लोग और कितना स्केल अप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेलों के वातावरण को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। यहाँ जरूरत होगी और पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेलों को हरित जेल बनाने व प्लास्टिक के प्रयोग को घटाने पर भी काम किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंचकुला जिले में वर्ष 2025 में जन्म के समय का लिंग अनुपात बढ़कर 971 हो गया है। आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने कहा, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर का काउंट होता है और पिछले साल का जो सेक्स रेशियो था वो पंचकुला का 915 था, और जबकि इस साल मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया और अभी पंचकुला का सेक्स रेशियो एट बर्थ 971, जो कि हिस्ट्री में पहली बार इतना हाई है, स्टेट में हाईएस्ट है। डॉक्टर मुक्ता कुमार ने कहा कि पंचकुला स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयास से यह सुधार संभव हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हमने इसमें कई नए कदम उठाए। उसमें सबसे मेजर जो स्टेप था वो अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन का था। पहले क्या था ना, जिन लोगों को दिमाग में कुछ ऐसा रहता था कि बच्ची को किसी भी तरह से वो नहीं पैदा होने देंगे, वो प्रेगनेंसी को रजिस्टर नहीं कराते थे। तो उसके लिए हमारी पंचकुला की टीम ने अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन के लिए एक गूगल फॉर्मेट बना के सबके लिए, जो अल्ट्रासाउंड है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल को देखेगा वो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा और हमारे तक वो इंफॉर्मेशन देगा, तब वो प्रेग्नेंट फीमेल का ट्रीटमेंट शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि प्रसव पूर्व प्रारंभिक जांच में 37% का इजाफा हुआ। वर्ष 2025 में गर्भपात के मामलों में भी 55% की कमी आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि बोर्ड ने HTET 2025 परीक्षा 17 व 18 जनवरी के लिए जाने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजा है। आज भिवानी में मीडिया से बातचीत में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से विशेष अवसर के तहत ली जाने वाली वरिष्ठ माध्यमिक अंक सुधार की परीक्षाएं शीतलहर को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं। अब यह परीक्षाएं 21 जनवरी से 28 जनवरी तक ली जाएंगी। यह परीक्षाएं वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2024 तक उत्तीर्ण अंक सुधार के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ली जानी है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में आज भी कोहरे का असर देखने को मिला। शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहा। मौसम विभाग ने आज और कल कुछ स्थानों पर घने से घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का अनुमान लगाया है। वहीं बाद में कहीं कहीं यह स्थिति बनी रहेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की अगले वर्ष 15 अगस्त को होने की संभावना। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के तहत 5,794 लाभार्थियों के खातों में 217 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की। 1961 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक मित्तल ने हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। श्री मित्तल ने कहा, जेलों में और सुधार किए जाएंगे। पंचकुला जिले में वर्ष 2025 में जन्म के समय का लिंग अनुपात बढ़कर 971 हुआ। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।